हेलो एवरीवन, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है और इनफाइनाइट सीरीज की जो कन्वर्जेंसी है या डाइवर्जेंसी हम कैसे चेक करते हैं। हमने कुछ रिजल्ट किए थे और कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो उसके बाद है आज टेस्ट है और डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। हमने देखना है कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या होती है। उससे पहले हमने जैसे कल किया था इनफाइनाइट सीरीज। अगर हम जर्नल इनफाइनाइट सीरीज की बात करें कि कोई जर्नल इनफाइनाइट सीरीज है, वो क्या थी कि A1 A2 से लेके AN प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक थी। इनफाइनाइट सीरीज में अब ये होता है, अगर हम जर्नली बात करें, इनफाइनाइट सीरीज में जो सीरीज की टर्म प्लस की भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें, जैसे ये था -1, ये ले हम पावर n। जैसे फर्स्ट टर्म होगी -1 होगी, सेकंड क्या होगी इसकी 2 होगी, थर्ड होगी -3, इसी तरह से माइनस प्लस। तो जो ये सीरीज बनेगी ये अपने पास क्या है, हम इसको जनरली क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। मगर अगर हम बात करें सिर्फ कि हमने सीरीज की नेगेटिव की टर्म नहीं लेनी, हमने सिर्फ वही सीरीज लेनी है जिस सीरीज की टर्म्स क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो। अब हम बात करते हैं कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी कि जिस सीरीज की टर्म्स क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्या डेफिनेशन है कि मान लो ये सीरीज है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, हम इसको कहेंगे कि पॉजिटिव टर्म सीरीज कि क्या कहेंगे, फॉर विच, जिसके लिए an क्या हो, पॉजिटिव होंगे फॉर ऑल n, यानी n की वैल्यू 1 रखो, A1 भी पॉजिटिव A2 भी पॉजिटिव, उसके लिए क्या होगा, सारे n नेगेटिव होंगे। तो हम कहेंगे इज कॉल्ड ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ये कहेंगे हम। ये डेफिनेशन है कि जिस सीरीज की सारी टर्म्स क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो, यानी कि 0 से ग्रेटर देन हो, 0 से बड़ी हो, हम उस सीरीज को क्या कहेंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब कल हमने कुछ रिजल्ट किए थे प्रीवियस लेक्चर में कि अगर सीरीज जनरल हो, जनरल मीन्स वो नेगेटिव टर्म भी हो सकते हैं उसके अंदर और माइनस की टर्म भी हो सकते हैं। उसके लिए हमारे जो टेस्ट थे हमने किया था कोची जर्नल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस, वो अलग था। अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज दी है उसने कि सीरीज की सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो उसके लिए एक टेस्ट है, ये डेफिनेशन थी, हम इसको इरेज कर देते हैं कि जर्नल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। जर्नल सीरीज की कन्वर्जेंस में क्या होता था, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि मान लो कोई जर्नल सीरीज है, जर्नल में ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, हमने जर्नल केस है, दोनों ही केस हैं। ये सीरीज क्या थी, कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होती थी। अगर हम कहते थे, दो रिजल्ट थे कि जो इसकी फर्स्ट n टर्म है A1 A2 से लेके AN तक, उसका पार्शियल सम लिया है हमने इस सीरीज की फर्स्ट n टर्म का, जिसको कहा है हमने Sn। अगर ये n टर्म्स का जो पार्शियल सम है सीरीज की टर्म्स का, अगर ये क्या होता था, कन्वर्जेंट, जो पार्शियल टर्म्स थी n इस सीरीज की, अगर उसकी n टर्म की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती थी, तो हम कहते थे सीरीज क्या थी, कन्वर्जेंट। दूसरा रिजल्ट भी किया था हमने कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो, किस कंडीशन में होगी, इफ एंड ओनली इफ, हमने किया था am प्लस 2 से लेके n तक, ये क्या होगा, साइलेंट से लेस देन होगा फॉर ऑल। ये दो रिजल्ट किए थे हमने। और तीसरा ये था, वो रिजल्ट था बाद में करते हैं, पहले ये देखते हैं कि अब पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्जेंस में और जनरल सीरीज की कन्वर्जेंस में क्या डिफरेंस है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, तो ये कहती है कि कोई पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, वो कहता है ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली। वो कहता है हम जनरल सीरीज में तो जो
फर्स्ट एन टर्म्स की जो सीक्वेंस थी उसको कन्वर्जेंट दिखाते थे। अब ये कहता है इसके अंदर आपको एस एन को कन्वर्जेंट दिखाने की जरूरत नहीं, आप एस एन को सीधा सिर्फ क्या दिखा दो, वो कहता है अगर इसकी जो एस एन है, एस एन मीन AN A2, जो सीरीज की फर्स्ट एन टर्म है, जो उनकी सम की सीक्वेंस है एस एन को सिर्फ क्या दिखा दो, इज बाउंडेड अबव। अगर बाउंडेड अबव है तो क्या होगा कि पॉजिटिव टर्म्स की जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज वो कन्वर्जेंट होगी। अगर उसकी फर्स्ट एन टर्म की जो सीक्वेंस है वो सिर्फ बाउंडेड अबव है। यहाँ कहता है भी यहाँ कन्वर्जेंट दिखानी है अगर इनफाइनाइट सीरीज हो जनरली, वो कहता है यहाँ कन्वर्जेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं आपको, आप सिर्फ क्या दिखा दो, एस एन बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव मीन कि जिसका अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। ये प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है, ये रेज कर देते हैं। ध्यान रखना जनरल सीरीज की कन्वर्जेंस एस एन को हम कन्वर्जेंट दिखाते हैं या ये टेस्ट लगाते हैं। पॉजिटिव टर्म सीरीज में हम सिंपल एस एन को क्या दिखाते हैं कि बाउंडेड अबव है। तो एक बात और ख्याल में लेनी है कि इनफाइनाइट सीरीज क्या थी, कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है, ओसिलेट कर सकती है फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। बट जो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज होगी वो हमेशा ही क्या होगी, या तो वो डाइवर्जेंट होगी प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगी, या फिर वो कन्वर्जेंट होगी। दो ही केस होंगी। क्या होगी, जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी, जो दो ही केस होंगे, या तो वो क्या करेगी, कन्वर्स करेगी, या फिर क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। डाइवर्स भी प्लस इन्फिनिटी भी। ऐसा नहीं हो सकता कि माइनस इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है। ओसिलेट भी नहीं कर सकती। ओसिलेट किस केस में करती थी, जैसे ये सीरीज थी, जैसे ये सीरीज की थी हमने, यानी हम 1 ले लेते हैं ये। अब इस सीरीज की टर्म क्या बनेगी, -1 1 -1 +1 -1 +1। जब हम क्या लेते थे, फर्स्ट टर्म लेते थे -1, सेकंड टर्म लेते थे 0 आता था सम, S3 मतलब 3 सम -1, S4 का 1, यानी कि क्या था, 0। अब इस सीक्वेंस, इस सीरीज का जो पार्शियल सम लेंगे, या कभी -1 आएगा, 0 -1 0 -1 0 -1। ये ओसिलेट करती है किसके बीच में, ना कन्वर्स करती ना डाइवर्स करती, ओसिलेट करती है -1 और 0 के बीच में। बट क्यों, क्योंकि ये इस सीरीज के अंदर माइनस की टर्म भी थी। हम इसको नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसके लिए ये केस वैलिड नहीं है। बट कहता अगर पॉजिटिव नंबर की सीरीज होंगी वो या तो हमेशा डाइवर्स करेंगी प्लस इन्फिनिटी पे, या कन्वर्स करेंगी, ये भी आपने ख्याल रखना है। तो अब इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ क्या है, प्रूफ सिंपल है। पहले हम ये दिखाते हैं, प्रूफ के लिए हम क्या दिखाते हैं, दो चीज़ें क्लियर करते हैं। हम जो एस एन है, पार्शियल सम है सीरीज का, A1 A2 से लेके n तक, और दूसरा लेते हैं n-1, A1 A2 से लेके n-1। हमने दोनों का माइनस लिया तो क्या बची कि -n तक तो इसमें से कैंसिल होगी ना टर्म, ये माइनस होगी तो बची क्या, an। अब हम पॉजिटिव टर्म सीरीज है, यानी कि पॉजिटिव टर्म सीरीज कहते हैं कि हर एक टर्म क्या है, 0 से ग्रेटर देन, तो 1 an बचा, an भी क्या होगी, 0 से ग्रेटर देन फॉर ऑल n के लिए। क्यों, डेफिनेशन पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो यहाँ से क्या आया, Sn - S-1 0 से ग्रेटर देन। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हम कह सकते हैं, एक डेफिनेशन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। किसको कहेंगे हम, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है, हम कहेंगे अगर n है, मान लो n से ग्रेटर देन n+1, तो जो इसका फंक्शन बनेगा an सीक्वेंस की जो टर्म बनेगी वो ये कह सकते हैं कि अगर n से बड़ा नंबर हो तो जो उसकी रिलेटिव सीक्वेंस बनेगी वो an टर्म बनेगी, जो an+1। तो ये n+1 वाली जो
सीक्वेंस की टर्म होगी वो पहले वाली से क्या होगी, बड़ी होगी। या ऐसे कह सकते हो जैसे इसके इंडेक्स जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में जो उसका फंक्शन बनेगा, जो उसकी टर्म बनेगी उसी ऑर्डर में वो आएंगी। तो फॉर ऑल n, तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस क्या करती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर ये अपोजिट हो तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यूज होगा इसका, आगे देखते हैं कहाँ। हम ये केस लेके चले थे ना फर्स्ट कि एन सीरीज कन्वर्जेंट लेके चले, हमने एस एन को क्या दिखाना है, बाउंडेड अबव दिखाना है। हम ये केस लेके चले हैं अब कि पहले एस एन को बाउंडेड अबव लेके चले हैं, तो हमने कन्वर्जेंट दिखाना है। नेसेसरी केस में ये लेके चले हैं, एस एन को क्या लेके चले हम, बाउंडेड अबव। यहाँ हम लिख सकते हैं एस एन को क्या लिख सकते हैं, एस एन इज, जो नेसेसरी केस है यहाँ तक ये स्टेटमेंट होगी, एस एन इज बाउंडेड अबव, ये गिवन है जो हम लेके चले हैं। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दी, सीक्वेंस बाउंडेड अबव हम लेके चले, सीक्वेंस को हमने दिखा दिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो एक रिजल्ट होता है सीक्वेंस में, हमने जो थ्योरम की नहीं, रिजल्ट करेंगे इसका कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेंट। क्या कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और साथ में बाउंडेड अबव है, वो हमेशा ही क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस को हम लेके चले, हमने दिखा दिया क्या कि सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो दोनों से बाय दिस थ्योरम तो क्या हो गया ये कि जो एस एन है सीक्वेंस है वो क्या होगी, इज कन्वर्जेंट। एस एन सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट। अब हमने रिजल्ट किया था पहले, जो अभी किया था कि अगर एस एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसकी सीरीज भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। जो इसकी सीरीज बनेगी वो भी क्या बनेगी, कन्वर्जेंट होगी। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। पहले के हमने एस एन को कन्वर्जेंट दिखाते तो डेफिनेशन है कि अगर किसी सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाना है तो उसके एन जो फर्स्ट टर्म है उसकी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट दिखा देते हैं। सीक्वेंस को हमने कन्वर्जेंट दिखा दिया। अब हम लेके चलेंगे जो सफिशिएंट केस है। सफिशिएंट केस में क्या लेके चले, एस एन को कन्वर्जेंट लेके, ए एन को हम कन्वर्जेंट लेके चले। क्या करती है ये, कन्वर्जेंट है। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि अगर एस एन कन्वर्जेंट है, जो इसकी एन टर्म का जो सम है, जो सीक्वेंस है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो डेफिनेशन है अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो हमने बताया कि कोई भी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होती है, हमने सीक्वेंस के चैप्टर में किया था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। हम लिख सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस यहाँ से क्या आ गया, एस एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा ही बाउंडेड होती है। अगर बाउंडेड कब होता है कोई सेट या सीक्वेंस, बाउंडेड तब होता है जब कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। तो यहाँ से कह सकते हैं अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, लेकिन हमने अकेला क्या चाहिए, बाउंडेड अबव चाहिए। तो हम पर्टिकुलरली लिख सकते हैं कि एस एन अगर बाउंडेड है तो एस एन इज ऑल्सो बाउंडेड अबव भी होगी। यही हमारा प्रूफ था। तो स्टूडेंट ध्यान में रखना कि पॉजिटिव टर्म सीरीज में क्या है कि अगर कोई सीरीज को हमने कन्वर्जेंट दिखाना है, हम क्या करते हैं, जो उसकी फर्स्ट एन टर्म की जो सीक्वेंस है, जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है, उसको हम क्या दिखा देंगे, बाउंडेड अबव। और प्रूफ है ये बड़ी सिंपल है, इसके अंदर रिजल्ट यूज होगा। आप ख्याल रखना कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है और एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव इज ऑल्सो कन्वर्जेंट होती है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, थ्योरम है करते हैं हम। इसके बाद आपके टेस्ट हैं स्टूडेंट, हम कंपैरिजन टेस्ट करेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट क्या है, देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट क्या है।